हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम जो राजस्थान का भूगोल है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमने विश्व का भूगोल पढ़ा, हमने भारत का भूगोल है उसके बारे में संपूर्ण चर्चा की, और हमने जो अगर बात करते हैं भारत की जो राज व्यवस्था है उसको कंप्लीट पढ़ा, और राजस्थान की जो राज व्यवस्था है उसको भी कंप्लीट किया है। और आज हम क्या है, राजस्थान का भूगोल है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने राजस्थान का जो भौगोलिक संरचना थी, ढांचा था, जिसमें नवीनतम 19 जिले बनाए गए थे और 3 संभाग जो बनाए गए थे उनके बारे में चर्चा की थी कि कौन कौन से संभाग हैं और कौन कौन से नवीनतम जिले हैं वो बनाए गए हैं, और इन जिलों में कौन सी तहसीलें बनाई गई और कौन से क्या उपखंड बनाए गए हैं। इनमें हमने थोड़ा सा वो नहीं देखा था कि कौन से जिले में कौन सा कितना परिवर्तन हुआ है, कौन सा क्षेत्र किसके अधीन आया है, तो उसके बारे में करेंगे। अभी थोड़ा अपडेट आंकड़ा आ जाए तो उसके लिए थोड़ा सा रुके हुए हैं। जैसे ही अपडेट उसमें आंकड़ा आएगा तो थोड़ा सा क्या है उसमें और 2 क्लास में क्या वो कंप्लीट करवा देंगे। अभी वैसे ही हाल ही में क्या है, जिस आचार संहिता लागू होने से 2 दिन पहले क्या है, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है उनके द्वारा ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन था ट्विटर के माध्यम से उन्होंने क्या घोषणा की है कि राजस्थान के लिए हम 3 नवीनतम और जिले बनाएंगे। तो अगर बात करते हैं प्रशासनिक दृष्टि की बात करते हैं तो प्रशासनिक आधार पर जो बात करते हैं 50 जिलों की घोषणा कर दी गई, 19 नवीन बना दिए गए थे, लेकिन इनका केवल और केवल क्या है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फिर आचार संहिता लागू होगी तो इसको आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि ये 3 नवीनतम जिले बनेंगे या इनको क्या है जो अगली सरकार है वो इनको हटा देगी। अगर सरकार रिपीट होती है तो वास्तव में ये जिले बनेंगे, अगर नई सरकार आती है तो नई सरकार का पता नहीं है वो अपने आधार पर किस जो समिति की अनुशंसा करवाई और इन जिलों को मनाई या न मनाई और अन्य जिले बनाए या इन जिलों को रखे वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। 3 दिसंबर को विशेषतः जो इसका परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा, उसी दिन पता चलेगा कि कौन सी सरकार है वो बहुमत में आएगी और राजस्थान में विधानसभा में क्या है अपने पक्ष की वहां पर क्या चर्चा करवाएगी और विधानसभा में क्या है विशेष अधिवेशन होगा, उसी पर चर्चा की और आगे आने वाले समय में क्या है इन जिलों पर फिर विशेष परिपूर्ण कमेटी के आधार पर चर्चा की जाएगी। तो वो तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। आज हम क्या है जो बेसिक भूगोल है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो वो कौन सा आता है, राजस्थान का एक परिचय है। ठीक है, राजस्थान का एक परिचय की अगर हम बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि विश्व के इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो विश्व के इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है, जबकि भारत के इतिहास के जनक की अगर हम बात करते हैं वो अपने कौन से वेदव्यास जी है। भारत के इतिहास का जनक है वो वेदव्यास जी को कहा जाता है। इसी प्रकार हम राजस्थान के इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान के इतिहास के जो जनक है वो कौन से आते हैं, कर्नल जेम्स टोड है। ये क्या है हमारे राजस्थान है उनके जनक है, इन्होंने ही राजस्थान के बारे में क्या है प्रथम बार बताया था। ठीक है, तो प्रथम बार इनके द्वारा ही बताया था। तो प्राचीन समय की अगर हम बात करते हैं तो हमने पहले चर्चा की थी, वैसे हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां चर्चा करेंगे कि भारत क्या है एक भूखंड बनाकर 2 भूखंडों में विभाजित था। एक तो गारालैंड था, दूसरा क्या था गोंडवाना लैंड था। दोनों के बीच में 33 सागर था जो वर्तमान में राजस्थान में जो खारे पानी की झील है उनका माना जाता है। इन्हीं में अगर हम बात करते हैं भूसंती तलछट बढ़ती गई और क्या है एक विशेष एक स्वरूप है, इस बीच के जो भाग उसने एक विशेष स्वरूप क्या है ले लिया है। इसी पर 7 महाद्वीप बसे हैं एशिया, और ये हमारे हम सब पढ़ कर आए थे एशिया महाद्वीप से लेकर के ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप उनके बारे में चर्चा कि इसी पर क्या 7 महाद्वीप है जो बसे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है इसी पर क्या है अब राजस्थान है वो एक इन्हीं महाद्वीपों के ऊपर हम बात करते हैं। एक विश्व में एशिया जो महाद्वीप है उन्हीं पर क्या आता है अपना राजस्थान क्या है बसा हुआ है। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है 3,42,000 क्षेत्रफल है। राजस्थान के अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य आता है। यानी भारत के जो जितने भी राज्य हैं उनमें क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो राज्य है वो अपना कौन सा है राजस्थान है। इसका क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं 3,42,240 वर्ग किलोमीटर में जो है अपना राजस्थान क्या है फैला हुआ है। 3,42,240 वर्ग किलोमीटर में क्या ये फैला हुआ है। ठीक है, तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है वो कौन सा है राजस्थान है। ये भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। इसके ऊपर जनसंख्या की बात करते हैं 6,85,00,000 जनसंख्या यहाँ पर क्या है निवास करती है। ठीक है, 6,85,00,000 जनसंख्या है हमारे राजस्थान में क्या है
निवास करती है। अभी कह रहे थे कि बीजेपी जब आएगी तो राजस्थान को 2 भागों में बांटते हैं, ये तो मरू राजस्थान है, एक राजस्थान प्रदेश है। तो वो तो आने वाले समय में पता चलेगा कि ये नवीनतम जो जिलों के अनुसार इनको क्या है आगे डिकोडेशन किया जाएगा, या जो नवीनतम सरकार आती है जैसे बीजेपी की सरकार आती है तो क्या यह राजस्थान को 2 भागों में बांट सकती है। तो ये तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। जब 2 भागों में ये विभक्त हो जाएगा तो राजस्थान के क्षेत्रफल के आधार पर क्या फिर सबसे बड़ा जो भारत का सबसे बड़ा राज्य नहीं रह जाएगा। ये तो आगे जो समय आएगा, नवीनतम सरकार आएगी, वहीं से क्या है अनुशंसा के आधार पर वहीं से पता लगेगा। अब हम बात करते हैं कि यह जो कितना है, ठीक है, राजस्थान की बात करते हैं तो ये 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर क्या है कितना है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट के उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है। और इसी प्रकार के है 69 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, 69 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 78 डिग्री है कितना है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर में क्या है फैला हुआ है। ठीक है, ये इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय जो राजस्थान की है वो देती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे अलग से होगा, लेकिन आज थोड़ा सा इसका बेसिक देख लें तो थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। तो राजस्थान की जनसंख्या की बात करें 6 करोड़ 85 लाख है। अब हम बात करते हैं कि क्या राजस्थान को प्राचीन समय में राजस्थान कहा जाता था, राजस्थान को था क्या प्रथम बार से राजस्थान कहा गया नहीं। तो इसके लिए बात करते हैं तो सर्वप्रथम राजस्थान के लिए क्या है राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया था। सर्वप्रथम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के लिए सर्वप्रथम सन 1800 में, सन क्या है 1800 में जॉर्ज थॉमस के द्वारा क्या है राजस्थान के लिए सर्वप्रथम क्या है राजपूताना शब्द का क्या है प्रयोग था वो किया गया था। यानी शुरू में क्या इसे राजस्थान कहना स्टार्ट नहीं किया गया था, जॉर्ज थॉमस नाम के एक व्यक्ति थे, इनके द्वारा राजस्थान के लिए क्या राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया था। ये जॉर्ज थॉमस पूछा जाता है कि कहाँ के निवासी थे। जॉर्ज थॉमस की अगर बात करते हैं तो ये हमारे क्या है मूलतः आयरलैंड के निवासी थे, जिन्होंने राजस्थान के लिए सर्वप्रथम क्या है राजपूताना शब्द का जो प्रयोग था वो किया था। ठीक है, जॉर्ज थॉमस की बात करते हैं राजस्थान में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस कहां पर आए थे। राजस्थान की हम बात करते हैं तो शेखावटी जो क्षेत्र है, शेखावटी है सिक्कर चूरू झुंझुनू हुआ करता था, लेकिन अभी नीम का थाना इसमें अलग से बना दिया गया है। तो ये शेखावटी क्षेत्र में क्या सर्वप्रथम बार आए थे जॉर्ज थॉमस। भारत की हम बात करते हैं, भारत के राजस्थान के क्षेत्र में सर्वप्रथम किस स्थान पर आए थे। तो जॉर्ज थॉमस की हम बात करते हैं ये राजस्थान में हमारे क्या शेखावटी जो प्रदेश है सीकर चूरू झुंझुनू और नीम का थाना वहां पर आए थे। और इनकी अगर हम बात करते हैं ये जो जॉर्ज थॉमस थे, ठीक है, जॉर्ज थॉमस ने इन्होंने क्या है सर्वप्रथम बार किसका प्रयोग किया था राजस्थान के लिए क्या है राजपूताना शब्द का प्रयोग था वो किया था। ठीक है, जॉर्ज थॉमस की मृत्यु की अगर हम बात करते हैं तो इनका एक ब्रह्मपुर क्षेत्र है, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी का एक क्षेत्र है, वहां पर इनकी क्या है मृत्यु हो जाती है। तो कौन से आते हैं इनकी थॉमस की अगर मृत्यु की बात करते हैं इनकी मृत्यु कहां पर हो जाती है बंगाल जो प्रेसिडेंसी थी वहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। ब्रह्मपुर एक क्षेत्र है वहां पर इनका क्या है मृत्यु जो है हो जाती है। अब इसकी बात की बात करते हैं तो प्रथम बार मौखिक रूप से राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था। इसके बाद में आते हैं 1805 में एक लेखक विलियम फ्रैंकलिन आए थे। ठीक है, 1805 की बात करते हैं 1805 में एक लेखक आए थे जिनका नाम क्या था, जिनका विलियम फ्रैंकलिन था। विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था मिलिट्री नॉवेल्स ऑफ जॉर्ज है। ठीक है, 1805 में लेखक विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज में राजपूताना शब्द का प्रथम बार लिखित रूप से क्या है प्रयोग किया था। कौन सा था मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज ने क्या है इसके लिए क्या राजपूताना शब्द का क्या है तो पूछा जाएगा कि प्रथम बार राजस्थान के लिए मौखिक रूप से राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया था। और राजस्थान के लिए लिखित रूप से प्रथम बार प्रयोग किसने किया था मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज में पुस्तक में सर्वप्रथम 1805 में लेखक कौन से थे विलियम फ्रैंकलिन ने प्रथम बार इसका वो प्रयोग था वो किया था। 1805 में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज का जो प्रकाशन था, ठीक है, मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज प्रकाशन था 1805 में लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी ये 1805 में लेखक विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी थी मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज है। इसकी अगर हम बात करते हैं प्रकाशन किसने करवाया था लॉर्ड वेल्लेस्ली ने क्या है इसका जो प्रकाशन था वो कराया था। हम बुक लिखते हैं उसके बाद में ऑथर जाते हैं जहां प्रकाशन करने के लिए एक क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में जाते हैं तो लॉर्ड वेल्लेस्ली ने के द्वारा क्या है इसका प्रकाशन था वो किया गया था। ठीक है, इसके बाद में आते हैं कर्नल जेम्स टोड। कर्नल क्या है जेम्स टोड है जिन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है, यानी राजस्थान के संपूर्ण इतिहास के बारे में इनके द्वारा क्या है बताया गया था। इनकी पुस्तक आती है 1829 में
1829 में इनकी पुस्तक आती है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ठीक है, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है। 1829 में लेखक कौन से थे, कौन से थे लेखक की बात करते हैं, कर्नल जेम्स टोड थे। इनकी कौन से थे, एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान। इसका दूसरा नाम क्या था, द सेंट्रल वेस्ट राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया है। कौन सा था, द सेंट्रल वेस्ट राजपूताना स्टेट ऑफ क्या है, इंडिया है। इसके द्वारा की बात करते हैं द एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान थी, ये 1829 में लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी थी, इसकी बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड ने लिखा था। लेकिन इसका प्रकाशन की अगर बात करते हैं, इसका पुस्तक का जो प्रकाशन था वो कहां से हुआ था, इस पुस्तक का प्रकाशन की बात करते हैं तो इनका लंदन से क्या है प्रकाशन हुआ था। इस पुस्तक का प्रकाशन यहाँ से नहीं हुआ था। अगर बात करते हैं द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है, इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वो कहां से हुआ था, लंदन से हुआ था। और इस प्रकाशन के है जेम्स क्रूक नाम के व्यक्ति है, उनके द्वारा इसका क्या है प्रकाशन किया गया था, जिसमें राजस्थान के संपूर्ण इतिहास के बारे में क्या वर्णन दिया गया है, ठीक है। इसका क्या है वर्णन था वो दिया गया है। इस पुस्तक के हिंदी के अनुवाद की बात करें, ठीक है, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है, ये पुस्तक लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी थी, कर्नल जेम्स टोड द्वारा क्या है लिखी गई थी। तो इस पुस्तक का अगर हिंदी के अनुवाद करते हैं, हिंदी में अनुवाद है, ठीक है, वो तो क्या था, इंग्लिश था, क्योंकि स्कॉटलैंड का निवासी था। मेवाड़ में प्रथम पॉलिटिकल एजेंट के रूप में क्या नियुक्ति होती है। 1818 की अगर बात करते हैं, पॉलिटिकल एजेंट के रूप में क्या है ये यहाँ पर आते हैं, कर्नल जेम्स टोड है। तो ये क्या इंग्लिश थे, तो ये क्या इंग्लिश में लिखी गई पुस्तक, लेकिन इसका हिंदी में अनुवाद की बात करते हैं, इसका हिंदी वर्जन की अगर बात करते हैं तो अपने भारत के मूल निवासी थे, जो रोहड़ा गांव के थे, भारतीय मूल निवासी है, पंडित कौन से गौरीशंकर हीराचंद ओझा है। ये अगर हम बात करते हैं तो रोहड़ा गांव में सिरोही के ये व्यक्ति थे, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा है। इनके द्वारा इस पुस्तक का क्या है हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था, हिंदी में क्या है अनुवाद किया गया था, ठीक है। इसके लिए क्या कहा जाता है, राजपूतानी के इतिहास का लेखक, ठीक है, यानी क्या है, अगर भारतीय की अगर हम बात करते हैं, भारतीय यानी राजस्थान की अगर बात करते हैं तो रोहड़ा गांव सिरोही के एक व्यक्ति थे, जिन्हें क्या कहा जाता है, राजपूतानी का इतिहास का लेखक कहा जाता है। वो कौन से आते हैं, प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि राजपूतानी के इतिहास का लेखक किसे कहा जाता है, तो कौन से आते हैं, हीराचंद ओझा है। कौन से हीराचंद ओझा है, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, ठीक है। और इन्हीं की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, भारतीय में पंडित गौरीशंकर हीराचंद जो ओझा है, इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, भारतीय जो लिपि शास्त्र यानी क्या है, लिप के माध्यम से क्या लिपि जो होती है अपनी देवनागरी लिपि है, इनके क्या जनक कहलाते हैं। भारतीय लिपि शास्त्र के क्या है जनक कौन से कहलाते हैं, पंडित गौरीशंकर हीराचंद क्या है ओझा है, ठीक है। तो इसकी अगर बात करते हैं, अब पूछा जाता है एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जो कर्नल जेम्स टोड थे, कौन से थे, कर्नल जेम्स टोड थे, इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। कर्नल जेम्स टोड द्वारा कौन सी, द सेंट्रल वेस्ट राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया है। ये टोड ने किसको समर्पित की थी, तो इनके गुरु थे, ठीक है। गुरु की अगर बात करते हैं, द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया कर्नल जेम्स टोड के द्वारा अपने गुरु को क्या समर्पित की थी। उनके गुरु का नाम कौन था, जैन यति ज्ञानचंद्र थे, ठीक है। इनके गुरु कौन से थे, जैन यति ज्ञानचंद्र थे। उनको इन्होंने क्या है, यह जो पुस्तक थी उसको क्या है नामित किया था, उनके नाम में क्या है इन्होंने पुस्तक है उनके संदर्भ में क्या है लिखी थी, ठीक है। तो कर्नल जेम्स टोड की हम बात करते हैं, यह प्रथम बार कहाँ पर आते हैं, स्कॉटलैंड में आते हैं। स्कॉटलैंड के मूल के निवासी थे, तो स्कॉटलैंड से प्रथम बार भारत में आते हैं। ये किस क्षेत्र की अगर बात करते हैं, भारत में आते हैं, ठीक है। भारत में अगर बात करते हैं 1835 में इनकी क्या है वहां पर मृत्यु हो जाती है। लेकिन 1829 में बहुत ही छोटी उम्र की बात करते हैं, इनका जीवन काल देखते हैं तो बहुत ही छोटा रहा है। इनका जीवन काल की बात करते हैं बहुत ही छोटा रहा है, 1782 में हुई, ठीक है। 1782 में क्या है इनका जन्म हुआ, 1782 में इनका जन्म हुआ, 1835 में क्या इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन फिर भी क्या है पूरे राजस्थान का भ्रमण कर इनके द्वारा क्या राजस्थान का इतिहास क्या है लिखा गया था। पूरे राजस्थान का भ्रमण करके यहाँ का इतिहास क्या है लिखा गया था। इसलिए ही जो कर्नल जेम्स टोड है इन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक या पितामह कहा जाता है। पूछा जाता है कि राजस्थान के इतिहास का पितामह या जनक किसे कहा जाता है, तो अपने कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। और इन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में घोड़े वाले बाबा के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो कर्नल जेम्स टोड है। इन्हें क्या कहा जाता है, घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसके बाद में यह पूछा जाता है कि जो कौन से थे, अगर हम बात करते हैं थॉमस थे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं
जॉर्ज थॉमस थे, इनके द्वारा क्या है प्रथम बार मुख्य रूप से इसका क्या है प्रयोग था वो किया गया था। ठीक है, लिखित रूप से अगर बात करें 1805 में लेखक विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक मिलिट्री मैनर्स ऑफ जॉर्ज में लिखा था। इसके बाद 1829 में कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान है, द एंड द सेंट्रल वेस्ट राजस्थान स्टेट ऑफ इंडिया है। इसमें इन्होंने राजस्थान के बारे में क्या पूरे वृत्तांत के बारे में क्या वर्णन किया था। तो अब पूछा जाता है कि कर्नल जेम्स टोड थे यह राजस्थान में प्रथम बार इस क्षेत्र में आते। ठीक है, हमने पढ़ा है कि इनकी नियुक्ति मेवाड़ में हुई थी, लेकिन मेवाड़ के किस क्षेत्र में हुई थी, मेवाड़ में किस क्षेत्र है, तो कर्नल जेम्स टोड की अगर बात करते हैं यह राजस्थान में प्रथम बार अगर हम बात करते हैं उदयपुर में आए थे। कर्नल जेम्स टोड की अगर बात करते हैं तो यह हमारे राजस्थान की अगर बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड सर्वप्रथम बार राजस्थान में कहां पर आए थे, उदयपुर में आते हैं। ठीक है, और इनके द्वारा की अगर बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड की अगर बात करते हैं आबू क्षेत्र था, उनके जो आबू क्षेत्र के जो पर्वत है उनको क्या कहा है, आल्पस पर्वत की श्रेणी के नाम से इनको क्या है नवाजा गया है, इनके द्वारा क्या है बताया गया है। इन्होंने इनको क्या कहा है कि यह तो क्या है कर्नल जेम्स टोड ने क्या है आबू के पर्वत देखे थे और उन्होंने क्या कहा ये तो पर्वत क्या है आल्पस की श्रेणी के समान है। ये जो पर्वत है किसके समान है, आल्पस पर्वत श्रेणी के समान है। ठीक है, तो यह प्रथम इतिहासकार थे कर्नल जेम्स टोड थे जिन्होंने प्रथम बार राजस्थान के इतिहास को विस्तृत व्याख्या स्वरूप के चर्चा की थी और वहां पर जाकर के इन्होंने बुक प्रिंटिंग की थी, राजस्थान के बारे में बताया था। ठीक है, उन्होंने क्या राजस्थान के बारे में क्या है बताया था। पहले राजस्थान में जो जिले 33 हुआ करते थे, लेकिन हाल ही में क्या 50 + 3 53 हो गए हैं, और संभाग कितने हो गए, पहले कितने हुआ करते थे 7 है, वर्तमान में कितने हो गए 10 हो गए हैं। अब हम राजस्थान के कुछ क्षेत्र है जिन्हें प्राचीन नाम में अलग अलग नामों से जाना जाता था। ठीक है, प्राचीन नाम की बात करते हैं तो राजस्थान के लिए पहले तो राजस्थान से सीधा प्रयोग नहीं किया गया था। राजस्थान की बात करते हैं तो एकीकरण के समय राजस्थान का क्या नाम क्या रखा गया था, राजस्थान रखा गया था। इससे पहले इसको राजपूताना हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो उसमें 7 एकीकरण के चरण पढ़ेंगे, वहां पर क्या इसका नाम निकल कर आएगा कौन सी चरण में राजस्थान को राजस्थान की संज्ञा दी गई थी। तो अब हम देखते हैं कि राजस्थान के जो प्राचीन नाम थे कौन कौन से क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था। एक का योध्य कहा जाता था, एक क्षेत्र क्या था योध्य था, जिसमें कौन कौन से आते थे। योध्य क्षेत्र की बात करते हैं तो इसमें हमारे गंगानगर और क्या है हनुमानगढ़ क्षेत्र आता था। गंगानगर और हनुमानगढ़ को प्राचीन नाम की अगर बात करते हैं तो गंगानगर व हनुमानगढ़ को प्राचीन की अगर बात करते हैं योध्य कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, योध्य के नाम से जाना जाता था। दूसरा आता है कि जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश की अगर बात करते हैं बीकानेर का क्षेत्र है, बीकानेर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसे प्राचीन समय की अगर बात करते हैं प्राचीन समय में उसे क्या जांगल कहा जाता था, उसे क्या कहा जाता था जांगल है। पहला कौन सा था योध्य है, गंगानगर व हनुमानगढ़ को योध्य कहा जाता है, बीकानेर को जांगल प्रदेश कहा जाता है। तीसरा आता है थड़ी है, थड़ी की बात करते हैं तो बीकानेर चूरू और हनुमानगढ़ है। ठीक है, बीकानेर और उसके आसपास का क्षेत्र थोड़ा बहुत है, बीकानेर चूरू और हनुमानगढ़ है, इसे थड़ी के नाम से जाना जाता है। प्राचीनतम नाम की बात करते हैं इसे थड़ी के नाम से जाना जाता था। एक कौन सा आता है मांड है। ठीक है, एक कौन सा आता है मांड और कौन सा आता है वल्लभ प्रदेश है। मांड और जो वल्लभ प्रदेश था इसे प्राचीनतम की बात करते हैं जैसलमेर में आते थे। मांड और वल्लभ प्रदेश है कौन सी श्रेणी में आते थे, जैसलमेर में आते थे। ठीक है, गोंडवाड़ा की बात करते हैं, एक तो गोंडवाड़ा है, एक कौन से आते हैं गोंडवाड़ा है। तो गोंडवाड़ा की अगर बात करते हैं इसके अंदर गोंडवाड़ा में कौन कौन से आते थे, एक कौन सा था बाड़मेर रहेगा। ठीक है, एक कौन सा था बाड़मेर है, जालौर और क्या है सिरोही है। बाड़मेर जालौर और सिरोही जो क्षेत्र है वो गोंडवाड़ा में आते हैं। आबुर्द प्रदेश है, आबुर्द प्रदेश है, माउंट आबू और सिरोही का जो भाग है उसे क्या कहा जाता था आबुर्द प्रदेश है। एक आता है मारवाड़, ठीक है, कौन सा आता है मेवाड़ और मारवाड़ है। मारवाड़ की अगर बात करते हैं तो इसके अधीन एक तो जोधपुर है और दूसरा कौन सा आता है पाली है। मारवाड़ में कौन कौन से आते हैं जोधपुर और पाली है। ठीक है, मेवाड़ की अगर बात करते हैं एक कौन सा था मेवाड़ है। मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था सिवी था, मेदपाट था। ये हिस्ट्री पढ़ेंगे वहां पर चर्चा करेंगे। मेवाड़ की अगर बात करते हैं कौन सा है मेवाड़ का दूसरा नाम कौन सा है सिवी है, मेदपाट है। इसके अंदर की अगर बात करते हैं कौन कौन से क्षेत्र आ जाया करते थे, उदयपुर हो गए चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर हो गए है चित्तौड़गढ़ है वो इसमें आया करते थे। कौन सा था मेदपाट है, सिवी है या मेवाड़ है, इसके अधीन आता है। मेरवाड़ा है, अजमेर की जो पहाड़ियां हैं उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है मेरवाड़ा है। अजमेर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां की जो पहाड़ियां हैं उसे मेरवाड़ा के नाम से क्या है जाना जाता है। इसके बाद में आता है वागड़ प्रदेश है। ठीक है,
डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का कुछ क्षेत्र है वो किस में आते हैं, वागड़ में आते हैं। ठीक है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का कुछ सीमांत क्षेत्र है वो किस में आ जाएंगे, वागड़ में है। घूमट की अगर बात करते हैं, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है। ठीक है, कौन सा आता है, घूमट की बात करते हैं, डूंगरपुर है, ये बुराड़ की पहाड़ियां हैं। ठीक है, बुराड़ की पहाड़ियां रागा व जरगा है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला कौन सा पढ़ते हैं, बुराड़। ठीक है, कौन सा आता है, बुराड़ है। ठीक है बुराड़ वैसे तो चर्चा करते हैं गोमुदा व राजसमंद का आसपास का क्षेत्र है, लेकिन एक इसमें आता है भूमठ है। ठीक है, कौन सा आता है, इसी के साथ चल लेते हैं, भूमठ है। भूमठ क्षेत्र की बात करते हैं, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है और उदयपुर का क्षेत्र है। ठीक है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के अधीन जो क्षेत्र आता है उसे भूमठ की श्रेणी में रखा गया है। कौन सी श्रेणी आती है, भूमठ की श्रेणी में रखा गया है। शेखावटी है, इसमें सीकर, चूरू और झुंझुनू है। शेखावटी है, इसमें सीकर, चूरू और झुंझुनू आया करते थे, लेकिन नीम का थाना नया बना है तो नवीन जो आगे वो इनमें सम्मिलित हो जाएंगे। शेखावटी में कौन से आते हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू और कौन से आते हैं, नीम का थाना है। एक अहिर चित्रपुर कहा जाता था, अहिर चित्रपुर किसे कहा जाता था, नागौर को अहिर चित्रपुर के नाम से जाना जाता था। नागौर को क्या कहा जाता था, अहिर चित्रपुर है, अहिर चित्रपुर को क्या कहते थे, नागौर कहा जाता है। बागड़ की अगर बात करते हैं, ठीक है, बांगड़ है। ठीक है, बांगड़ की अगर बात करते हैं, शेखावाटी वह क्या है, उत्तरी जो नागौर का भाग है, शेखावाटी वह उत्तरी नागौर का जो भाग है उसे क्या कहते हैं, बांगड़ कहा जाता है। हड़ौती, हड़ौती क्षेत्र की बात करते हैं, सभी जानते हैं हड़ौती, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ है। हड़ौती की बात करते हैं तो ऊपर के क्षेत्र में चले जाएंगे, जिसमें कौन सा आता है, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ है। कोटा संभाग संपूर्ण इसमें आ जाता है। डांग क्षेत्र की बात करते हैं, सवाई माधोपुर है, करौली और के है, धौलपुर है। डांग क्षेत्र की बात करते हैं, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, चर्चा करेंगे इनके बाद। डांग क्षेत्र की बात करते हैं तो इनकी बात करते हैं, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये डांग क्षेत्र के वो क्षेत्र। लेकिन डांग क्षेत्र विस्तृत की बात करते हैं तो सवाई माधोपुर है, करौली और धौलपुर है। सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर है वो किस श्रेणी में आते हैं, अपने डांग क्षेत्र की श्रेणी में आते थे। इनको पहले क्या है, डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। अब कहते हैं मत्स्य क्षेत्र। ठीक है, मत्स्य क्षेत्र या मत्स्य प्रदेश है। ठीक है, मत्स्य क्षेत्र या मत्स्य प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है। तो मत्स्य क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो हमारा कौन सा आता है, अलवर आता है। मेवात की अगर हम बात करते हैं, बहुत ही खतरनाक एरिया, राजस्थान की अगर बात करते हैं तो अलवर और भरतपुर का जो एरिया है वो कौन सा आता है, मेवात का क्षेत्र है। कौन सा आता है, अलवर और भरतपुर का क्षेत्र। सुरसेन की अगर बात करते हैं, अलवर, भरतपुर और धौलपुर है। सुरसेन है, अलवर, भरतपुर और धौलपुर के क्षेत्र को क्या कहा जाता था, प्राचीनतम की बात करते हैं सुरसेन के नाम से जाना जाता था। इसी के बाद ढूंढाड़ है। ठीक है, ढूंढाड़ का अगर बात करते हैं, अब ढूंढाड़ी बोली जाती है, जयपुर है, इनके आसपास नागरचाल, इनके आसपास का क्षेत्र है, राजावाटी है, इनके आसपास का क्षेत्र भी बोली जाती है। लेकिन वैसे ढूंढाड़ क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो किसके किन किन क्षेत्रों को मिलाकर मिलता था, जयपुर और क्या था, दौसा था। जयपुर और दौसा को ढूंढाड़ कहा जाता था। इसके साथ आता है माल खिराड़ है। कौन सा आता है, माल खिराड़ है, टोंक और भीलवाड़ा में है। ठीक है, माल खेड़ा की पहाड़ियां वो अलग है, माल खिराड़ क्षेत्र है वो कौन सा कहलाता है, टोंक व भीलवाड़ा का क्षेत्र क्या कहलाता है, माल खिराड़ है। ऊपरमाल का पठार, ऊपरमाल सीधा कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा का जो क्षेत्र है इसे ऊपरमाल कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा है, इनके बारे में विस्तृत देखेंगे। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा है, इसे क्या कहा जाता है, ऊपरमाल है। छप्पन का मैदान है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ है। ठीक है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, छप्पन का मैदान है। ठीक है, छप्पन का मैदान क्या है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ है। ठीक है, इनको कहा जाता है। कांठल की अगर हम बात करते हैं, कांठल प्रतापगढ़ को कहा जाता था। कांठल की बात करते हैं, कांठल के है, प्रतापगढ़ को क्या कहते थे, कांठल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ राजस्थान की अगर बात करते हैं, प्राचीनतम जो इनके नाम थे। ठीक है, राजस्थान की अगर बात करते हैं, परिचय पत्र है, यानी राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने 1800 किया था। 1805 में लेखक विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक मिलिट्री मेमोरीज और जॉर्ज में लिखित रूप से प्रथम बार इसका प्रमाण दिया था। 1829 में द एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान है, द कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखी थी। इनके द्वारा इंग्लिश में इसके बारे में बताया गया था, तो इंग्लिश में उन्होंने बताया था द सेंट्रल वेस्ट राजपूताना स्टेट है ऑफ इंडिया है। ये आए थे, स्कॉटलैंड के निवासी थे, मूलतः स्कॉटलैंड में रहने वाले थे। प्रथम बार मेवाड़ में आते हैं, पॉलिटिकल एजेंट में इनकी नियुक्ति होती है। उनका बहुत ही छोटा जो है कार्यकाल था वो रहा था, 1872 से लेकर के है 1835 तक है। ठीक है, 1782 से लेकर के 1835 तक जो है इनका कार्यकाल था वो रहा था। मात्र बहुत ही छोटी उम्र में इनका देहांत हो गया था। उन्होंने छोटी उम्र में इतना बड़ा कारनामा है, पूरे राजस्थान का जो इतिहास है इन्होंने क्या लिखकर दिखाया था। इन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी क्या है
जाना जाता है। तो इनकी नियुक्ति क्या है, प्रथम बार राजस्थान की अगर बात करते हैं तो कौन से क्षेत्र में आए थे, राजस्थान में ये सर्वप्रथम मेवाड़ का एक क्षेत्र है, उदयपुर है, उस क्षेत्र में आए थे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और आज हमने स्टार्ट की है, धीरे धीरे पढ़ेंगे इसको, परिचय है, इसके बाद में अलग अलग टॉपिक है वो आए जाएंगे। ठीक है, तो राजस्थान ज्योग्राफी है उसको क्या है धीरे धीरे और आराम से पढ़ेंगे। इसके साथ क्या है राजस्थान का जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इसी के साथ क्या है राजस्थान का जो हिस्ट्री है उसको भी क्या है स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके दोस्तों, थैंक यू।